ठीक हो गलो चालू कहीं नहीं। चलिए जी, अब बंद कीजिए। देखिए इधर चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, अधिनायक, है ना। और अधिनायक ये जो शब्द लिया गया है, पहले भी चर्चा की है कि अधिनायक जो शब्द लिया गया है हम लोग का जो राष्ट्रगीत है ना, उसी में लिखा हुआ है। अधिनायक तो ऐसे बहुत जगह उपयोग होता है, लेकिन मेन जो शब्द है जहाँ पर इसका अच्छे से प्रयोग किया गया है, राष्ट्रगीत में जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य नहीं। तो अधिनायक शब्द का अर्थ ही होता है जो शासन करने वाला होता है, जो रूलर होता है, राजा होता है, या इस देश के जो सत्ताधारी, उसी को बोला गया है क्या चीज़, अधिनायक। ठीक है। अधिनायक को लिखने वाले जो हैं इनके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, लेखक का परिचय जानेंगे कि लेखक कौन है इस अधिनायक को जो लिखे हैं, है ना। देखिएगा, तो अधिनायक लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है रघुवीर सहाय। क्या नाम है? रघुवीर सहाय। और रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ है वो 9 दिसंबर 1929 में हुई और मृत्यु दिसंबर 1990 में, मैंने 90 के आसपास में इनका मृत्यु हो गया। पहले भी बोले कि बार बार हम बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसी धरती का नाम है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और उसी धरती, उसी राजधानी में जन्म लेने वाले रघुवीर सहाय, और यूपी की धरती ऐसे भी लेखकों की धरती और कवियों की धरती कहा गई नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जब हम लोग कवि का चर्चा कर रहे हैं, उनके जन्म स्थान की चर्चा कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि वो कहाँ ज़्यादातर रहने वाले हैं, यूपी के। इसलिए यूपी को लेखकों की धरती और कवियों की धरती कहा गया है। और आज भी उठाकर आप देखिएगा तो यूपी में एक से एक कवि हैं और खूब कवि सम्मेलन होता है। उसमें कुमार विश्वास का आप लोग वीडियो, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा वायरल टाइप का है, और कुमार विश्वास का वीडियो खूब देखते होंगे, बड़ा अच्छा बताते भी हैं कुमार विश्वास। आगे देखिएगा, इनके बारे में कहा रहा, पिता का नाम हरदेव सहाय और पिता पेशे से एक क्या थे? शिक्षक थे। और शिक्षा में भी इन्होंने क्या हासिल किया? एमए, है ना। और एमए क्या होता है? मास्टर इन आर्ट्स। और आपका बीए क्या होता है? बैचलर इन आर्ट्स। आईएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप यहाँ पर 2 विद्यार्थी हैं, एक IA नहीं, और एक विद्यार्थी कर रहे हैं ISC। दोनों का अलग अलग मतलब होता है। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इंटर विथ आर्ट्स। इंटर विथ आर्ट्स, कि आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं, कला पढ़ रहे हैं। और इसका मतलब होता है इंटर विथ साइंस, आप क्या पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं। तो ISC का मतलब साइंस, IA का मतलब आर्ट्स, BA का मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसके बाद MA होता है, फिर डबल MA होता है। कहाँ मार रहा है? अच्छा, ही तो पंखवा उड़िया रहा है, इसको घुमा देखा। अरे तेरी के ले, अब ठीक हो गया। चलिए, अब हमको हवा नहीं लग रहा है, अब हमको गर्मी में रहना होगा। चलो कोई बात नहीं। तो MA किए किस विषय से? अंग्रेजी से। आप जैसे जैसे हायर एजुकेशन में जाएंगे ना, आप पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मैट्रिक में सारे विषय पढ़ें, इंटर में बट गया आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। और आगे जाइएगा BA, तो भैया आप किससे ऑनर्स करेंगे? हिस्ट्री से। आप किससे करेंगे? ज्योग्राफी से। BA के बाद और आगे जाइएगा करिएगा, तो भाई हिस्ट्री में भी कौन सा है? एंशिएंट लेना है, मिडिल लेना है, मॉडर्न लेना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप स्पेशलिस्ट होते जाएंगे किसी एक ही विषय में, यही नियम होता है। तो शिक्षा MA तक इन्होंने अंग्रेजी किया, अंग्रेजी से किया।
लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। विशेष अभिरुचि इनकी थी संगीत सुनने में, यानी गाना सुनने में इनको बड़ी मज़ा आता था। संगीत सबको सुनता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन इनको कुछ ज़्यादा रुचि थी। और एक रुचि थी क्या चीज़ देखना, फिल्म देखना। और बहुत लोगों को रुचि होती है फिल्म देखने का, बहुत लोगों का नहीं होता है। जैसे आप लोग हम लोग पढ़े थे कुलसुम हलवाइन वाला कहानी क्लास 10th में, नौबत खाने की इबादत में न पढ़े थे शायद वो, नहीं? उसमें कुलसुम हलवाइन का कचौड़ी खाने जाते थे और क्या जाते थे, फिल्म देखने जाते थे। उनका पसंदीदा हीरोइन कौन थी? सुलोचना। नहीं याद है? क्लास 10वां हिंदी में नहीं पढ़ाए हैं? सुलोचना नाम की एक हीरोइन थी, और जैसी फिल्म लगता था 9 2 11 12 ना 8 ना या कुछ 4 पैसे का एक इंतज़ाम करते थे और जाते थे फिल्म देखते थे। तो बहुत लोग फिल्म के शौकीन होते हैं और फिल्म जो है ये भी बहुत देखते थे। खैर, इनकी वृत्ति का मतलब आप क्या पेशा करते हैं, क्या काम करते हैं? तो पत्रकारिता करते थे, पत्रकारिता किए। पत्रकारिता नवजीवन जो पत्र है उसमें किए, नवभारत टाइम्स के लिए भी किए। आगे फिर देखते हैं कृतियों की बात करें तो कविता में देखेंगे सीढ़ियों पर धूप में, दूसरा सप्तक, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो मत जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और क्या है लोग भूल गए। ऐसी ऐसी कविताएं इस नाम के उन्होंने लिखा। कहानियों की बात करेंगे तो कहानी भी लिखा हुआ है, कहानी भी दिया हुआ है इसमें जी। इस आइए, रास्ता इधर से है और जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध के बारे में देखिए, फिर उसमें तीनों चीज़ में ये लिखे हैं। इसके बाद दिल्ली मेरा क्या प्रदेश, लिखने का कारण, और वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। यानी ये इनका लिखा हुआ कहानी, कविता और निबंध था। आगे फिर देखते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका कविता शुरू होता है। कविता में देखिए कवि जो है, हम लोग झंडा फहराते हैं, कब फहराते हैं? 15 अगस्त नहीं? और 15 अगस्त को जो झंडा फहराते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही 15 अगस्त आता है उससे पहले सारी व्यवस्थाएं होनी शुरू हो जाती है, नहीं हो जाता है? अब झंडा फहराने के लिए सब बच्चा को पता नहीं है कि झंडा क्यों फहराया जा रहा है। जो जिरी जिरी नेट पोछवन है उसको पता है, कुछ नहीं पता है, लेकिन उसको ही पता है कि आज झंडा फहरेगा, आज जिलेबी बटेगा, बस इतना पता है। और जूता मोजा पॉलिश करा के रेडी, क्योंकि स्कूल में थोड़ा लेदर वाला चलता है तो जूता में पॉलिश, तो हम लोग को भी याद है, तो हम लोग भी पॉलिश उलिश, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है तो बच्चा कपड़ा में आयरन नहीं, अगर पुराना भी है तो धो धा के आयरन कर लीजिए। जूता उता रेडी हो गया, अगर चश्मा का शौकीन है तो चश्मा भी लगा लीजिए। बहुत लोग है लगाते हैं पर्व त्यौहार में। हम तो मेलो ठेलों में देखते हैं रात हो बोले चश्मा लगा के लड़की घूम रही है, नहीं? अच्छा, वैसन तो चिन्हल चानल बहुत कम मिलती है, लेकिन कभी वैसन ज़्यादा मिल भी गई तो हम मूड़ी घुमा लेते हैं, मतलब इसको क्या हम देखें क्या बोले। अच्छा, लड़कियां हमें एक और, अभी 11th में पढ़ा रहे थे तो बोल रहे थे, एक और बड़ा हमको बेकार लगता है। मेकअप लड़कियां करती हैं, करो कोई दिक्कत नहीं है, मेकअप ओवर ना हो। मेकअप मेरा ही पकिया रंग है, नहीं जैसा नहीं इसने है, अगर एक हम डेंटिंग पेंटिंग पूरा करके आएंगे तो नहीं कहेगा आदमी, थोड़ा अजीब लगेगा। समझ रहे हो बात को? तो ओवर मेकअप के साथ साथ कुछ लोगों में हम ये भी देखते हैं कि मेकअप करती करती या मेकअप में लगता है बोली कि सर बुरादा मेकअप में ही रहता है। भाई बुरादा लगा लिया, रात में चमचम मुँहे कर रहा है, ये अच्छा नहीं लगता है मेरे हिसाब से। हमको लगता है कि जितना आप सादगी से अच्छा से रहिए, मेकअप करते हैं तो उतना ही कीजिए जितना आपका चेहरा उसको बर्दाश्त कर ले, जितना चेहरे के हिसाब से मिला लीजिए। ओवर कर दीजिएगा तो क्या लगता है, ख़राब लगता है, थोड़ा सा नहीं लगता है। तो खैर अपना कर लेती है तो अब क्या कर जाए। वैसन का देखते हैं कि बाहर मुँह बुरादा लगल है, अच्छा अब घुस जाओ ना, जा लो चल जाती है ना, कुछ ही उसको बोलेंगे, बोले ना मिल गई प्रणाम सर, तो हम तो अगर मुँह देखते रहते हैं। चलिए, तो बचपन का जो याद है थोड़ा सा, अच्छा बच्चा लोग करता है तो अच्छा लगता है,
जैसे छोटा छोटा गोद में जरी अभी चोंय चाय जूता पहन के चल रहा है, नहीं चश्मा उश्मा लगा लिया तो वो अच्छा लगता है, चलो बच्चा है वो, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़े हो गए, अब रात में काला चश्मा पहन के घूमना ही कौन सा तुक बनता है, ये सब समझना चाहिए, है ना। हम ये एक और भी बात बोले हैं, देखिए तो हमको अच्छा नहीं लगा खान सर का, देखिए शादी किए ना, खान सर का नाम भी रहस्य में है कि पूरा नाम क्या है, कोई जान रहा है? नहीं जान रहा है। पत्नी को भी ब्याह किए, रिसेप्शन किए, लेकिन चेहरा करो नहीं दिखाए, चेहरा करो। क्या वो आदमी को पास पैसा का कमी है, शोहरत का कमी है, लेकिन वो अपने सिस्टम में रहा कि नहीं रहा है। लेकिन यहाँ नया नया ब्याह होगा, बाजार में आया, हाथ जोड़ियाल चल रहा है गाँव में, कहले अरे यार पटना में घूमो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने गांव से बाहर जाकर जोड़िया घूम रहा है तो अच्छा लग रहा है। अपने ही गांव में जो तुम्हारा भाई कोई लगता है, कोई चचा लगता है, कोई लगता है, आप साथ में जा रहे हैं, बाइक पर जाना पकड़ के जा रहे हैं, वो सब चलो उतना तक तो चलता है, ठीक है, गाड़ी पर जा रहे हैं हंस बोलते रहे वो भी ठीक है। अब मैंने रास्तों में जा रहे हैं तो हाथा पकड़ ले जाता है, हमको ये चीज़ अपने आप में अच्छा नहीं लगता है, जो हमको नहीं अच्छा लगता वो बोलते हैं। तो ये चीज़ गाँवों में कम से कम नहीं कीजिए। अब बाहर में कीजिए, जाइए घूमिए नाचिए कूदिए, डिस्को बार जने जाना उन्हें जाइए, कोई देखे कोई बोले वाला नहीं। यहाँ थोड़ा सा परिवेश थोड़ा ग्रामीण है, हम लोग नहीं शुरू से इस ढंग से जिए हैं, इसलिए हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज़ थोड़ा देखना चाहिए। तो बचपन की बात अलग होती है, बड़े हो जाइएगा तो उसकी बात अलग हो जाएगी। अब यहाँ से हम कविता शुरू करते हैं कि भाई झंडा फहराने का दिन है, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, जिलेबी मिलेगी, लाइन में हम लोग लग जाते हैं, जिलेबी मिलेगी। और इसी एक गीत होता है जिस गीत का नाम है राष्ट्रगीत जनगण मन, न जनगण मन अधिनायक जय हो, ये एक गीत होती है। और इस गीत का भी एक रूल है, इसको कितने सेकेंड में गाना है? 52 सेकेंड के अंदर ही गा देना है। ऐसा नहीं है कि गा रहे हैं तो बिहान कर दें या 1.5 मिनट में गावे, 1.25 मिनट में गा, नहीं, 52 सेकेंड के अंदर आपको समाप्त कर देना है, इसका यही रूल है। और राष्ट्रगान जब भी हो, राष्ट्रगीत जब भी हो, तो कभी भी बैठे हुए नहीं रहना चाहिए, इसका रूल है। फिल्म में भी चालू करने से पहले राष्ट्रगान पहले बजता था, शायद अब बंद कर दिया हो, क्योंकि बहुत लोग नहीं उठता था, बैठले रह जाता था सीटवा पे। नियम कहता है कि राष्ट्रगान अगर आपके कानों तक पहुंच गया आवाज़, तो जहां है वहीं रुक जाइए, चलना भी गुनाह है, चलना भी नहीं है, खड़ा हो जाइए वहीं। और जब तक राष्ट्रगान आपके कानों तक बजते रहे तब तक आप वहीं क्या रहिए, खड़े रहिए। उसके बाद ख़त्म हो तब आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तब कवि देखिए, कवि इस तिरंगे को देखते हैं और तिरंगे को देखते हैं कि इस तिरंगे को सलामी देने के लिए लोग खड़े हुए हैं, नहीं खड़े हुए हैं, लाइन से खड़े हुए हैं। और कुछ लोग तो इसलिए खड़े हुए हैं कि खाली जिलेबी मिलेगा, बाहरी लोग खड़ा कखनी झंडवा फाड़ते कि जिलेबिया जाके मांगवाए, नहीं होता है ऐसा। अब आधा मन से कोई तो ऐसे रहेगा, हर प्रकार से रहेगा आदमी, सबको झंडा का सलामी, जगरा मन नहीं लग लो, गोर हो लो, कर दिया ऐसे। आज जिसको रहना भाई ऐसे कैले जरी ठीक लग रहा है, वो तो 5 थोड़ा झंडा की सलामी अच्छे। ये क्या है? ये दिखाता है कि उसको मन नहीं लग रहा है, वो ज़बरदस्ती खड़ा है। और यही चीज़ नोटिस किए कवि, नोटिस किए कि तो ज़बरदस्ती खड़ा है, इसको राष्ट्रगान से राष्ट्रगीत से कोई लेना देना नहीं है। तो कहते क्या है, राष्ट्रगीत में भला कौन भारत भाग विधाता है। जो ये राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं, इसमें एक शब्द आता है गाते गाते, भारत भाग। तो ये भारत का भाग विधाता कौन है? कौन है जो भारत के भाग को बदल देगा? आखिर किस भाग की विधाता? विधाता मतलब ईश्वर होते हैं, भाग को लिखने वाले तो ईश्वर ही होते हैं। तो भारत के भाग को लिखने वाला कौन है? किसका हम लोग गुणगान कर रहे हैं? जनगण मन जय अधिनायक जय हो, ये गुणगान जो कर रहे हैं, आखिर हम किसका कर रहे हैं? अधिनायक जय हो।
तो किस अधिनायक की हम जय कर रहे हैं, कौन शासक की हम जय कर रहे हैं, है ना, ये पूछता है। और फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। हर चरना एक शब्द है, हर चरना का मतलब एक साधारण व्यक्ति होता है, एक आम व्यक्ति होता है, ग्रामीण व्यक्ति यूं कहो, साधारण कहो, या फटा कपड़ा, बदहाल, गरीब, शोषित, निशस्त्र, अशिक्षित, जो कह दो, मतलब जो बेचारा समाज में सबसे क्या है, पीछे। पीछे कौन होता है? जो अशिक्षित होता है। पीछे कौन होता है? जिसके पास पैसा नहीं होता है, गरीब होते हैं, ये सब लोग पीछे होते हैं। तो उसी व्यक्ति को कहा गया है हर चरना। कह रहा है वो कैसा कपड़ा पहना हुआ है, एने स्टिकर मारल है, एने स्टिकर मारल है, नहीं, और बेचारा फटल है, जैसे तैसे पहुंच गया है वहाँ राष्ट्रगान के गीत में खड़ा है चुपचाप। तो उसी चीज़ को देखकर कह रहे हैं कवि कि कौन है भारत का भाग्य विधाता और कौन है अधिनायक, कौन वो व्यक्ति है जिसका गुण हर चरना गा रहा है, जाके खड़ा होकर सलामी दे रहा है, जाके जय हो अधिनायक कर रहा है। ये किसकी अधिनायक, किसकी जय हो रही है, ये कवि सवाल करते हैं। तो आगे देखिए, कहता है मखमल टमटम। मखमल समझते हो? मखमल समझते हो? मखमल का कपड़ा नहीं होता, बड़ा मुलायम होता है, महंगा होता है मखमल का कपड़ा। राजा महाराजा पहनते थे मखमल के कपड़ा, आम व्यक्ति अभी भी नहीं पहनता है। तस्सर का कपड़ा सुने होंगे, नहीं देखे हो? तस्सर उसर का कपड़ा खड़ा। चलिए देखिए, मखमल टमटम बल्लम तुरही। देखिए, तुरही एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। राजा महाराजाओं को देखिएगा, कुछ चीज़ अगर क्या बोलते आता है तो पहले बाजा उजा बजवे ले शुरू कर देता है। ला जब देखते हो मुस्लिम वाला में थोड़ा सा बोलता है कि जहाँ पना पधार रहे हैं, कुछ ऐसा एगो साउंड करता है, आवाज़ करता है। उस प्रकार के कुछ यंत्र होते हैं तुरही, और मखमल कपड़ा पहने हुए हैं और टमटम पर सवार होकर, और तुरही उसके लिए लोग क्या कर रहा है, बजा रहा है। अब मान लिया प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो देखते हो क्या चीज़ पर पहना, पूरा कोट पैंट सूट बूट एकदम टाइट के ले जा रहे हैं। और कौन चीज़, एकदम लग्जरी गाड़ी, या जो उनके पास टमटम का मतलब एक तरह का यात्रा का साधन हो गया, उस पर बैठ कर जा रहे हैं। और इतने नहीं, उनके लिए लोग सलाम, प्रधानमंत्री भाई खड़ा हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, सब सलामी दे रहा है। और इतने नहीं, पगड़ी छत्र चवर के साथ, पगड़ी, माथे पर पगड़ी और माथे पर क्या है, छाता। एक आदमी छाता लिए हुए पीछे पीछे क्या कर रहा है, जा रहा है। जो शासक है, जो राज्य कर रहा है, इस राज्य में जो नेता हैं पावरफुल, उनके पीछे पीछे आम जनता, गरीब जो हैं, उनके जो नौकर हैं, वो क्या कर रहे हैं, छाता लेकर जा रहे हैं। तो मेन अधिनायक कौन हो गया, यही ना हो गया हो। इस देश के जो सत्ताधारी हैं, इस देश के जो शासक हैं, वही ना अधिनायक हैं, क्योंकि लोग तो उसी के पीछे जा रहे हैं, उसी की जय जयकार। भारत माता की जय यहाँ तक तो ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय नहीं है। कुछ दिन के बाद, अगर 10-20 साल के बाद सुनिएगा, नरेंद्र मोदी की जय, नीतीश कुमार की होगा, इतिहास के अक्षरों में लिखाएगा कि ये भी प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी की जय होता है, होता है, राजीव गांधी की जय, तो नरेंद्र मोदी की भी जय होगी, नीतीश कुमार का भी जय होगा, हो सके लालू प्रसाद यादव की भी जय हो जाए। ये क्या है आप, अरे भैया, आप इस राष्ट्र के एक छोटे से अंश हैं, भाग इस देश में जन्मे, और आपका कर्तव्य है इस राष्ट्र के लिए करना। अपनी जय जयकार क्यों करवा रहे हैं? प्रधानमंत्री जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय जयकार करवा रहा आदमी। मोदी जी का नाम इसलिए ले रहे हैं कि जो फेमस होता है नमा ओकरे मुँह आता है। ऐसा नहीं कोई समझे कि मोदी जी के विरोध में है, हमारा विरोध रेस कुछ दिक्कत है थोड़ी। करा तोप छुड़ा कर रहते नहीं, जब वो लोग आता है तो सलामी दिया जाता है तोप से, नहीं, राष्ट्रपति वगैरह को तोप से सलामी दिया जाता है। तोप नहीं समझते हो, एगो बड़का नियर ऐसा का गोल नियर बनल रहेगा, गोल, अब ओकरा में बारूद रहता है, फिल्म उलिम में देखे हो, मारेगा तो दूर तक जाएगा, समझ गए ना। तोप उसको बोलते हैं, एक तरह का हथियार है वो, है ना। तो तोप से सलामी दिया जाता है ना। ढोल बजा कर एकदम आमंत्रित किया जाता है, पूरा उसके आने की खुशी में ढोल बजता है, और जय जय कौन कराता है। फिर सवाल कर रहे हैं कि ये सब जो आदमी आ रहा है,
तो इनकी जय जयकार करवा रहा है। ये अधिनायक कौन है आखिर? किस अधिनायक की बात हो रही है हमारे राष्ट्रगान में? क्या इन सत्ताधारियों की बात हो रही है? वही ना आदमी मखमल पहन के आ रहा है, वही ना आदमी टमटम पर आ रहा है, उसी के लिए ने तुर ही बज रहा है, उसी के पीछे तो छाता लेके लोग चल रहा है, उसी के लिए लोग सलामी तोप से दे रहा है और उसी की जय जयकार भी करा रहा है। तो अधिनायक तो यही है ना। हम तो इस बात का देखो, कवि कहा, इसीलिए कहा गया जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए। रवि का मतलब सूर्य का प्रकाश, उसी को बोलता है रवि। तो यहाँ से फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल। करे देखा जाता है जब होता है झंडा का सलामी दिया जाता है, जब झंडा फहराया जाता है, होस्ट किया, झंडा फहराने को अंग्रेजी में होस्ट कहते हैं। तो जब झंडे को फहराया जाता है तो देखिएगा चारों तरफ से लोग आएगा और चारों तरफ ग्रामीण लोगों की एक अपनी पहचान होती है। क्या पहचान है बताओ? एक तो पहले नंबर पहनावा से पकड़ा जाएगा कि प्योर देहाती है। थोड़ा उनका पहनावा बहुत साधारण होता है, थोड़ा गंदा भी है, कुर्ता ढीला ढाला भी है, यहाँ तक भी रहेगा तो चलेगा, नहीं रहता है। बहुत से के यहाँ तक रहता है। बुतरुअन के कोई माँ ऐसा कपड़ा खरीद देगी नहीं कि सटवा यहाँ तक रहता है। बोला अभी तो बढ़ भी नहीं रहे, अभी तो काम आई तो बेचारो पैटो सर्कल जाए, सटवा गिरल जाए, कहे सटवा संभारे पैटा संभारे। ऐसा ऐसा कभी बुजुर्ग हम देखते हैं, दोनों परेशान है, कभी टान कभी अगला टान। नहीं तो कह रहा है कि पूरा पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल हैं। करे जो चारों दिशाओं से जो लोग आ रहे हैं ना, ये आदमी थोड़ी है, नर के नाम पर सिर्फ क्या है? कंकाल है। गांव के लोग देखोगे तो दुबला पतला गाल धसल। शुरुआत में आप देखिएगा जो किसानी काम करते हैं, या आप देखिएगा नॉर्मल जो परिवार से हैं, सबकी बात नहीं हो रही है, कुछ लोगों का ठीक भी रहता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश में अंतर है। तो इसीलिए शहरी पहला नंबर तो मोटापा कम मिलेगा, ग्रामीण में पतला दुबला मिलेंगे। तो इसीलिए कहा गया वो शरीर नहीं है बल्कि नर क्या है? हड्डियां दिख रहा है खाली, समझ रहे हो? तो कह रहे सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? बताओ, शासन करने वाला और क्या कर रहा है? बैठ के तमगा लगवा रहा है। तमगा समझते हो? मेडल। कोई चीज़ कुछ अच्छा करता है तो तुम देखोगे यहाँ पर देखते हो मेडल उडल लगाया जाता है। अरे तमगे कौन लगवा रहा है? शासक तो यही है, यही अधिनायक है। इसका मतलब यही अपनी जय जयकार करवा रहा है। तो वही कविता में कवि कहते हैं कि कौन है वो जनगण मन अधिनायक वह महाबली। करा कि इस जनगण मन में बताओ अधिनायक कौन है? किस अधिनायक की तुम चर्चा किए हो? मेरे हिसाब से अधिनायक तो इस देश के सत्ताधारी है, और इस देश के सत्ताधारी जनता के लिए वो बना है, लेकिन खुद वो तमगा लगवा रहा है, अपने एसी गाड़ी में घूम रहा है, अपने बढ़िया खाना खा रहा है, सारी सुख सुविधा अपने ले रहा है, लेकिन गरीबों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। आपको पता है संसद में जो लोग बैठते हैं या जो विधानसभा में लोग बैठते हैं, उनका खाना कितना सस्ता होता है मालूम है? नहीं मालूम है? संसद में कैंटीन चलता है। कैंटीन समझते हो? जहाँ खाना वाना बनता है। और विधानसभा में बड़े बड़े जो केंद्र होते हैं सरकारी, उसका अपना कैंटीन होता है। और उस कैंटीन में भोजन की कीमत क्या होती है आप सुनकर दंग रह जाएंगे। 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया। और 40 रुपया में आपको क्या खिलाएगा? कम से कम 20 आइटम। चाय कितना में? हमको याद है एक बार दिल्ली गए थे, 2007 में हम दिए, 8 में लगता हम 7 में या 8 में हम गए, नहीं 9 के बाद गए, सॉरी 9 के बाद गए, थोड़ा सा शुरुआत में 9 में गए, इंटर के करने के बाद गए। दिल्ली गए थे हम। मास कम्युनिकेशन एक कोर्स होता है जो आप देखे होंगे, न्यूज रिपोर्टर होते हैं ना, ABP टीवी हो गया, इंडिया टीवी हो गया, या न्यूज नेशन हो गया, न्यूज़ 24 हो गया। तो उन सब जो चैनलों पे आप जो रीडिंग करते हुए देखते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक न्यूज़ रीडर होता है जो बैठकर न्यूज़ बोलता है, और उसका जो कांटेक्ट होगा सीधा आपसे होगा, वो कैमरा देखकर बात करता है, तो वो होता है न्यूज़ रीडर। एक होता है जो गांव शहर घूमता है और न्यूज़ को कवर करके देता है, उसको बोलते हैं रिपोर्टर। क्या बोलते हैं? रिपोर्टर।
तो हम वही कोर्स करने गए थे, चूँकि हमको इस फील्ड से बड़ा लगाव था कि हमको फिल्म लाइन में जाना है। हमारे बाबूजी अमिताभ बच्चन तो है नहीं कि कोई हमको डायरेक्ट स्टार बना देता, कहने का मतलब है। तो मेरी ये सोच थी कि फिल्म लाइन में हम तो डायरेक्ट शायद ना मौका मिले, तो अगर हम कोर्स करते हैं और इस क्षेत्र में जाते हैं तो हम बड़े बड़े लोगों से पहचान बनाएंगे, फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो हम दिल्ली में वहीं गए थे, नोएडा सेक्टर 6 में दैनिक जागरण का अपना एक इंस्टीट्यूट था, ठीक है। तो वहाँ पर गए दिल्ली, एक आदमी गए रुके जो SBI में काम करते थे, तो हमको लेकर गए हुई, बोले कि चलो बैंक में दिन भर रहना, तुम अपना फिर कल चलेंगे, आज आए हो तो। सुबह सुबह 10-11 बजे उनके पास पहुंच गए थे, तो नहा धोवा के बोले कि चलो आज भर रहो, कल जाना तुम अपना कॉलेज पता करना। तो दिन भर रहे वहीं, दोपहर हुआ तो बोले खाना भूख तो लगल होगा, कल हाँ भैया भूख तो लगल है, तो चलो खाते हैं। गए कैंटीन में, तो पहले खाना उना खाएँ हम लोग। खाना उना खाने का जो बिल होगा उनका तो अपना तो दिए होंगे, चाय का अलग से बिल बनता है। तो चाय जब आया तो कितना का चाय था उस टाइम, आज से 10-12 साल पहले, मतलब एक कप चाय जो कि दिल्ली जैसे शहर में उस टाइम वहाँ का कीमत कम से कम 20-30 रुपया होगा, जो 1 रुपया में मिल रहा था वहाँ चाय, बढ़िया चाय। खाना कैंटीन का, सरकारी कैंटीन का बहुत सस्ता होता है, और गरीब आदमी यहाँ भूखे मर रहा है। आज सोच लीजिए, आज 200 का रिचार्ज अगर 299, 399 का रिचार्ज अगर करा लेते हैं, क्या कॉल का ज़रूरत, क्या दोबारा ज़रूरत पड़ेगा, क्या किसी दूसरे सिम की ज़रूरत पड़ेगी क्या? लेकिन एक विधायक को, एक सांसद को लगभग 10 से 15 हज़ार रुपया सिर्फ मोबाइल का पैसा मिलता है, मोबाइल मेंटेनेंस का 10 से 15 हज़ार रुपया मोबाइल का। ये काम कितना में होता है? 200-300 में नहीं होता है। और विधायक सांसद को मिलता है 20 से 20 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, इतना पैसा मिलता है। पेंशन भी मिलेगा, जय बार विधायक बनेगा। अगर एक बार हम विधायक बने, ठीक है, तो इस बार का महीना मिलना शुरू हो गया। अगर विधायक से हम हट भी गए तो भी ज़िंदगी भर उसको पेंशन मिलते रहेगा। और कहीं 2 बार विधायक बनकर अगर हटे तो 2 बार का पेंशन 2 लाख रुपये महीना जोड़कर मिलेगा। हम लोग अगर बिहार पुलिस में बन गए और छोड़ दिए, चल गए रेलवे में, तो बिहार पुलिस वाला मिलेगा हमको, लेकिन उसमें है तो सारा फायदा नेता लोग अपने सिस्टम में लाया है और अपने खाली उन लोग करता है। तुम उठा कर देख लो, बुराई करने वाले, एक दूसरे नेता को गाली देने वाले, एक दूसरे की बेटी और बेटा के शादी में फूल माला लेकर पहुंच जाते हैं। उनको पता है कि हमारी दाल रोटी ऐसे ही चलेगी। एक दूसरे को जब तक हम विरोध नहीं करेंगे, एक दूसरे का जब तक भला बुरा नहीं कहेंगे, जनता हमको स्वीकार करने वाली नहीं है। जब तक करेंगे तभी तक जनता स्वीकार करेगी। और कोई अगर कह देगा कि क्यों गए, वो विरोध था, वो खराब आदमी था, तो भैया बेटी की शादी है, मानवता के नाते गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं।